मैं भाभी के घर जा रहा हूँ रहने के लिए। कहाँ जा रहा है? भाभी के घर। और ये समझदारी वाला अकलमंदी भरा ख्याल तेरे दिमाग में आया कैसे? अगर भाभी इस घर में वापस नहीं आ रही है तो मैं जा रहा हूँ उनके यहाँ रहने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। देख लकी, मेरा दिमाग ना ऑलरेडी बहुत खराब है। फालतू का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन में खड़ी हो रही है वो, जो तेरे सपोर्ट की जरूरत है उसे। कोई आंदोलन चला रही है जो तू उसे जाकर सपोर्ट करेगा? चुपचाप चला जा अपने कमरे में, वरना भी तुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ जाएगी। अगर मेरे जाने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो जाके भाभी को वापस क्यों नहीं ले आते? या तो मुझे जाने दो, या फिर आप जाके भाभी को वापस ले आओ। जाना है तुझे? जा। खड़ा क्यों है? जाना। लेकिन एक बात याद रखना, ना मैं तुझे लेने आऊंगा ना उसे। रहना फिर वहीं पर। ठीक है, मत आना। और अगर मेरी याद किसी को बाय चांस आए तो मैं सामने ही हूँ, मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। एक मिनट होल्ड करिए। लकी रोक। एक ड्रामेबाज है तो दूसरा कड़बाज। अकल किसी में भी नहीं है। तू जा अंदर, चुपचाप जा। और तू बैठ यहां चुपचाप बैठ, अपनी नाक ऊंची किए। अरे मैं सभी को लेके आता हूं। पता नहीं कैसी औलादें पैदा की है मैंने। मुझे माफ कर दे बेटा। पापा जी प्लीज। मैं तुझे बेटी बनाकर घर तो लाया था, लेकिन बाप का फर्ज नहीं निभा पाया। माफ कर दे बेटा। देख, तूने हम पे विश्वास करके सच बताने की कोशिश की, लेकिन हमने तेरे विश्वास को तोड़ दिया। अपनी एक बेटी का भविष्य सोच के दूसरी बेटी के साथ अन्याय किया। गलती सिर्फ रजत से नहीं, हमसे भी हुई है। और अब जहां राजू सवी के सामने खड़े हैं और उसे वापस ले जाना चाहते हैं घर, वहीं सवी क्या मानने वाली है अपने ससुर के प्यार के सामने, जो उसे वाकई में इज्जत तो देते हैं घर पर। तुझ पर भरोसा करने में देर हो गई बेटा, माफ कर दे। पापा जी प्लीज। बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं राजेंद्र भाई साहब, लेकिन जब मेरी बेटी का साथ देने का समय आता है ना, तब तो आपका मुंह ही नहीं खुलता। नहीं शंतनु, मुझे बोलने दो। मैं इनकी तरह अपना मुंह बंद नहीं रखती। माफी मांगने आए हैं आप मेरी बच्ची से? आपको क्या लगता है भूल जाएगी मेरी बच्ची कि इसके साथ आपके घर में क्या बर्ताव हुआ? हम माँ बाप है इस बच्ची के, क्या हम भूल जाएंगे कि हमारी बच्ची के साथ क्या किया आपने? आई प्लीज। पापा आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पापा बहुत कुछ हो गया है, दोबारा उस घर में आना ना मुश्किल है। मैं जब इस कश्मकश में थी ना कि जिगर का सच सबको बताऊं या ना बताऊं, तब मेरे अंदर से एक आवाज आई कि अगर चुप रही तो खुद से नजरें कैसे मिला पाऊंगी। मेरे साथ जो नीच हरकत हुई है उसके खिलाफ आवाज ना उठाना मेरे आत्मसम्मान और मेरे उसूलों के खिलाफ है पापा। और सवी की ये बात पर कहीं ना कहीं ईशा को नाज है अपनी बेटी पर। खुददारी से रही है हमेशा सवी, और अब इतनी आसानी से तो नहीं मान लेनी चाहिए उसे भी वापस जाने की बात। हाँ मुझे इंसाफ मिल गया है, लेकिन पूरा इस बात का लग रहा है कि तारा को जो तकलीफ पहुंची है उसकी वजह तो मैं ही हूं। नहीं 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 बेटा नहीं, तू खुद को दोष मत दे। तूने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। गलत तो तेरे और तारा के साथ हुआ, और गलत करने वाला वो जिगर है। और थोड़ी गलती हमसे भी हुई है, जो हम उस जिगर का असली चेहरा नहीं देख पाए। हम तो अपने ही घर में अपनी बहू बेटियों की इज्जत महफूज नहीं कर पाए। देख बेटा, हमें समझने में गलती हुई है, ये मानता हूं, और इसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा, और हो सके तो वापस चल। बाकी तेरी मर्जी है सभी। पर सवी अब कुछ बोलती नहीं, पर देखती है राजू की तरफ, जो आज बहू के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। और अब सभी देखते हैं सवी की ओर भी कि आखिर अब सवी
क्या जवाब देगी, जहां एक ससुर अपनी बहू के सामने इतना शर्मिंदा हुआ है। पापा आ गए। पापा क्या हुआ? क्या हुआ? आपके बोलने पर भी नहीं आई? नहीं, मैंने बोला था आपसे, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हैं? हद है, कम से कम आपका मान तो रख सकती थी। अगर इतना ही एटीट्यूड है तो बैठे अपने घर में, कोई उसके सामने हाथ जोड़ने के लिए जाने वाला नहीं है। पर रजत को क्या पता कि इस घर में है कोई एक ऐसा जो उसे माफी मंगवा कर ही रहेगा। वो है सई। पापा आपने मेरी परी मम्मा को घर से निकाला है। बेटा आपसे किसने बोला कि मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया? वंश नहीं, वो कह रहा था आप बहुत गंदे हो। आपने परी मम्मा से फाइट किया और उनको घर से बाहर निकाला, लेकिन मैंने नहीं कह दिया आप गंदे पापा नहीं हो, अच्छी पापा हो। पापा आपने परी मम्मा को घर से नहीं निकाला ना, बताओ निकाला कि नहीं निकाला? मौसी का भांजा मौसी परी गया, चालाक। पापा आपने बड़ी मम्मा को घर से नहीं निकाला ना? बोलियो ने पापा, निकाला कि नहीं निकाला? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सुबह जब जज आंटी आई थी तो आपकी परी मम्मा उनके लिए नाश्ता बनाकर क्यों लाती? बच्ची से भी झूठ बोल रहा है। ये नहीं कि अपनी गलती जाकर सुधारे। तो फिर परी मम्मा बड़ी आई के घर क्यों है? यहाँ मेरे पास क्यों नहीं है? बेटा, क्योंकि आपकी परी मम्मा आपके पापा से नाराज है और आपके पापा उन्हें मनाने के लिए नहीं जा रहे, इसलिए। क्यों पापा? परी मम्मा आपसे नाराज क्यों है? फिर से कोई मिस्टेक की आपने? ओफो पापा, जाओ परी मम्मा को अब सॉरी बोलो। और अब सई के सामने तो घुटने टेकने ही पड़े, नहीं तो सई सर पर उठा लेगी पूरे घर को। अभी जाओ और मेरी परी मम्मा को लेकर आओ, वरना मैं आपसे कटती। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। इधर देखो, सही मेरी तरफ देखो, जा रहा हूँ मैं। ये ऑल द बेस्ट पापा, परी मम्मा को लेकर दिया ना। ऑल द बेस्ट पापा। और अब एक नन्ही सी बच्ची के चलते रजत को आखिर सई को मनाने जाना ही पड़ा, क्योंकि उसे पता है कि सई सवी के बगैर तो रहने वाली नहीं। और फिर से जज साहिबा घर पर आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब देखते रहिए रजत सवी को कैसे मनाता है घर वापस आने के लिए, और क्या सवी आती है। यही कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, क्योंकि बाल हट के सामने कुछ नहीं चलता, वहीं स्त्री हट भी होता है और ये सवी ने दिखाई दिया है।